नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 10वां भाग है। इसके पिछले पार्ट में मैंने मंगल पर्वत के होने से क्या लाभ होगा और न होने से क्या हानि होगी बताया था। हस्तरेखा शास्त्र में यदि केवल हाथ की रेखाओं को देखकर ही फल कथन किया जाए और ग्रहों से संबंधित पर्वतों को छोड़ दिया जाए तो फल कथन पूरा अधूरा हो जाएगा। अक्सर कई ज्योतिषी हाथ देखते समय केवल हाथ की रेखाओं को ही महत्व देते हैं, जिससे व्यक्ति के बारे में अहम बातें छूट जाती हैं। हाथ की उंगलियों के अंतर्गत उंगलियों के पूर्व, उंगलियों के प्रकार, हाथ के प्रकार, हथेली का रंग, हथेली का प्रकार, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन सभी बातों को अनदेखा करके केवल हाथ की रेखाओं के आधार पर फल कथन किया जाए तो वह सही नहीं होगा। इसलिए मैं आपको इतना विस्तार में बता रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं चंद्र पर्वत के बारे में बताऊँगा। पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। यदि चंद्र पर्वत मजबूत हो तो शारीरिक और मानसिक बल देता है। चंद्र पर्वत से मानसिक शांति, माता, धन, कल्पना शक्ति, विशालता, सहृदयता, समुद्र पार की यात्राएं, पेट के रोग आदि बातों को समझा जाता है। चंद्रमा को सुंदरता और कल्पना का ग्रह माना जाता है। हथेली में आयु रेखा से बाईं ओर तथा मणिबंध के ऊपर भाग्य रेखा से मिला हुआ जो स्थान होता है उसे चंद्र पर्वत कहते हैं। यदि हथेली में चंद्र पर्वत संतुलित रूप से हो, न अधिक उभरा हो, न अधिक दबा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति कोमल, रसिक, भावुक, प्रकृति प्रिय और सौंदर्य प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदाचारी, मधुरभाषी, दयालु, भ्रमणशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख प्राप्त होता है। ये धन धान्य से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत परिश्रमी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति तेज होती है। अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। व्यापार में कुशल होते हैं। ये आंतरिक रूप से भी सुंदर होते हैं और समझदार होते हैं। ऐसे लोग कल्पना की दुनिया में विचरण करते रहते हैं। ये अपने आप में ही खोए रहते हैं। इनके जीवन में जब कोई परेशानी आ जाती है तो ये काफ़ी घबरा भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार के छल कपट को समझ नहीं पाते हैं। ये शांति से जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार, संगीतज्ञ, साहित्यकार, लेखक, डॉक्टर, अधिकारी, केमिस्ट, पानी वाले जहाज के कर्मचारी, दवाइयों से संबंधित काम करने वाले बनते हैं। ये धार्मिक विचार के होते हैं। ये किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते हैं। इनके विचार स्वतंत्र और स्पष्ट होते हैं। ये भौतिकवादी की बजाय कल्पनावादी होते हैं। प्रेम और सौंदर्य के पुजारी होते हैं, लेकिन संसार के छल कपट को न समझ पाने के कारण अक्सर प्रेम में धोखा खा जाते हैं। यदि चंद्र पर्वत का विकास न हो या कम हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति कठोर हृदय, रुखे स्वभाव और पूरी तरह से भौतिकवादी होते हैं। इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य केवल युद्ध करना होता है। ये कल्पना शक्ति से हीन होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। इनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, बातूनी स्वभाव के होते हैं। कोई परेशानी आ जाए तो तुरंत परेशान हो जाएंगे। इनके हाथ पाँव फूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। इन्हें शराब पीने की आदत लग जाती है। दूसरों से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं और अधिकतर बीमार ही रहते हैं। यदि चंद्र पर्वत अत्यधिक विकसित हो जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अस्थिर बुद्धि वाले हो जाते हैं, निराशा से भर जाते हैं। इनका स्वभाव शक करने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सिर दर्द की शिकायत रहती है। यदि चंद्र पर्वत ऊपर की ओर उभरा हुआ हो तो व्यक्ति को गठिया या जुकाम की बीमारी बनी रहती है। यदि चंद्र पर्वत नीचे की ओर उभरा हुआ हो तो व्यक्ति शक्तिहीन होता है। यदि चंद्र पर्वत मध्यम स्तर का विकसित हो तो व्यक्ति हवाई किले बनाने वाला होता है। दिन रात सपनों में ही सारी योजनाएं बना जाता है। कल्पना शक्ति से ही सारे काम कर जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से कुछ नहीं करता है। सोते सोते वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेगा, कई सारी योजनाएं बना लेगा, लेकिन वास्तविक रूप से उन योजनाओं को पूरा करने की ना तो योग्यता होती है, ना साहस होता है। ऐसे व्यक्ति यदि कोई काम शुरू भी करते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं। छोटी सी बात भी इनको चुभ जाएगी, छोटा सा मजाक भी इनको बहुत खराब लगेगा। ऐसे लोगों में संघर्ष करने की भावना नहीं होती है। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी भी परिस्थितियाँ इनके विपरीत हुई तो तुरंत हार मान लेंगे। इनमें निराशा की भावना भर जाती है। यदि चंद्र पर्वत विकसित होकर हथेली के बाहर की ओर निकल जाए तो ऐसे व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति भोगी और कामी प्रवृत्ति के होते हैं। ये हमेशा सुंदर स्त्रियों के पीछे भागते रहते हैं। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भोग विलास और अय्यासी होता है, लेकिन ये भोग विलास और अय्यासी भी इनको नसीब नहीं होता है। यदि स्त्री के हाथ में चंद्र पर्वत का पूर्ण विकास हो तो ऐसी स्त्रियां चतुर, विचारशील और आत्म प्रशंसक होती हैं। कलात्मक और सौंदर्य युक्त वस्तुएं बनाने में माहिर होती हैं। ऐसी स्त्री स्पष्ट बोलने वाली होती हैं, कल्पना प्रिय होती हैं,
स्वच्छता और सुंदरता को पसंद करने वाली होती हैं, सदैव चिंतन करती रहती हैं, जिसमें वो कुछ नया करने को प्रेरित होती रहती हैं। ऐसी स्त्रियां त्याग करने वाली, सहानुभूति और ममता वाली होती हैं। यदि स्त्री के हाथ में चंद्र पर्वत का विकास न हो या कम विकसित हो तो ऐसी स्त्री संवेदनशील तो होगी, लेकिन जिद्दी, क्रोधी, हठी होगी, जिससे उसे अपमानित भी होना पड़ता है। ऐसी स्त्री को किसी की छोटी बात भी चुभ जाती है और उसी बात को लेकर वो लंबे समय तक दुखी रहेगी और बैठी रहेगी दिमाग में लेके, फिर बदला लेने की सोचती रहती है, और जब बदला ले लेगी तब जाकर उसे कहीं शांति प्राप्त होती है। ऐसी स्त्री को यदि मूड देखकर बात न किया जाए तो झगड़ा होने की संभावना रहती है। ऐसी स्त्रियां कठिन समय आने पर बहुत घबरा जाती हैं। यदि हथेली में चंद्र पर्वत का झुकाव शुक्र पर्वत की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति कामुक होने के साथ साथ निर्लज भी होते हैं। इन्हें अपने पराये का भेद नहीं होता। वो किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी करते हैं, जिसके कारण समाज में इन्हें बदनाम होना पड़ता है। ऐसे लोग ही रेपिस्ट या बलात्कारी होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। यदि चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं हों तो व्यक्ति कई बार जल मार्ग के द्वारा विदेश की यात्राएं करते हैं। यदि चंद्र पर्वत पर गोल घेरा हो तो व्यक्ति राजनीतिक कार्यों से विदेश की यात्राएं करता है। यदि चंद्र पर्वत पर शंख का निशान हो तो व्यक्ति के जीवन में परेशानी और बाधाएं कितनी भी आ जाए, इसके बावजूद भी वो सफल होगा। इतना कुछ होने के बाद भी वो दूसरों की सहायता करने एवं सहयोग करने के लिए सोचता रहता है। यदि चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान हो तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं को जानने वाला होता है। यदि चंद्र पर्वत पर वर्ग का निशान हो तो व्यक्ति तरक्की करता है और सुख प्राप्त करता है। ऐसा निशान होने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि चंद्र पर्वत पर बस से खड़ी रेखा का निशान हो तो व्यक्ति अंतर्ज्ञानी होगा। यदि किसी स्त्री के हाथ में चंद्र पर्वत पर जाली का निशान बन जाए तो वह अस्वस्थ रहेगी। यदि कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत पर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर घर बनाता है और वहीं बस जाता है। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत से होकर मंगल पर्वत तक जाए तो व्यक्ति समुद्री यात्राएं करता है। यदि चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर मंगल के बद पर्वत तक जाए तो व्यक्ति साहसी और हौसले वाला होता है। मनुष्य जीवन पर सभी ग्रहों की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसलिए चंद्र पर्वत का संतुलित विकास मनुष्य के जीवन को सुख शांति के साथ जीने के लिए बहुत आवश्यक होता है। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मैं हर्षल पर्वत, जिसे प्रजापति भी कहते हैं, के बारे में बताऊंगा। वीडियो देखने वाले सभी सज्जनों से निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सके, और यदि उचित समझे तो लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।